डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की आम बैठक में चुनाव तिथि की हुई घोषणा। एक लंबे समय से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब नगर इकाई का चुनाव लंबित था। इसको करवाए जाने की मांग सदस्यों द्वारा लगातार की जा रही थी, जिस पर गंभीरता से विचार करते हुए जिलाध्यक्ष ने आम बैठक बुलाकर काफी मंत्रणा के बाद चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। नगर के समीपस्थ महेशपुरा रोड स्थित शैक्षणिक संस्था सेठ बद्री प्रकाश ग्रुप ऑफ कॉलेज के सभागार में एक दिन रविवार को डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष मनोज राजा के मुख्य आतिथ्य में एवं वरिष्ठ पत्रकार चौधरी बजरंग बैंक लोकतंत्र सेनानी की अध्यक्षता में चुनावी चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया और कार्यक्रम को गति प्रदान की। वहीं समीक्षा बैठक में चुनाव कराए जाने पर चर्चा की गई और आम सहमति के बाद जिलाध्यक्ष ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें 21 अप्रैल को मतदाता सूची पर आपत्ति एवं 22 अप्रैल को आपत्तियों का निस्तारण और 23 अप्रैल को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 25 अप्रैल 2025 को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक नामांकन वापसी की प्रक्रिया होगी। उपरांत दिन शनिवार को मतदान कराने मतगणना परिणाम कर दिए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया की संरक्षण संपन्न कराई जाएगी। कहा कि प्रत्येक पत्रकार बराबर का पत्रकार होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है और हमें किसी को सम्मान करना चाहिए। ये वापसी 26 अप्रैल को चुनाव 10 से पहले लग जाए तो समय हम लोग मान अगर अध्यक्ष जी यहाँ पे हैं जो लोग देखो सिटिंग अध्यक्ष है वो अगर कहीं उपलब्ध करा सकते हैं तो बताएं। नगर में 2-3 वो है धर्मशाला, अभी लगा तो अगर करा सकते हैं कोई धर्मशाला है वो है या हमें शाम तक बता देना वो बीच में पड़ जाए। खाने में शादी है ना पता चले कोई दो हो आप यहाँ पे लोग शादी स्थान आपको मिल जाएगा, उससे पहले मिल जाएगा स्थान आपको सूची मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसा खाना उपलब्ध कराएंगे और उसको 23-24 में हमारा आप तो वही तो हम कह रहे हैं। तो अगर आज आप मान लेते हैं तो मैं समझूंगा कि 70 से ज़्यादा की उम्र के ऊपर जा रहा हूँ, निकट करना शुरू हो गया हूँ, तो लगेगा बड़ा है, कोई मेरा बड़ा भाई छोटा भाई है, कोई मेरे पुत्र समान है। हम लोग अखबार के चक्कर में, किसी मीडिया के चक्कर में, फुटबॉली के चक्कर में हम राम राम और सलाम भी करना बंद कर देते हैं। हमारी आपसे निवेदन, किसी भी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को ये नहीं महसूस होना चाहिए कि इन लोगों में आपसे फुटबॉली, इसका बड़ा दुरुपयोग करते हैं अधिकारी, आपको अनुभव नहीं होगा। मेरे ही सामने एक बहुत पहले एक थोड़े कप्तान साहब थे, तो जैसे ही बेटा था एक पत्रकार साहब आए, बोले ये मैंने आपके लिए छापा है, तो बहुत सुनना। उन्होंने देखा, वो भूल गए कि हम बैठे उन्हीं पर बाहर लॉन में एसपी कार्यालय में हम लोग बैठे थे। जैसे ही वो चला गया तो उन्होंने 2 शब्द असत्य कहे, पुलिस वाले चले आते दिखाने से जाके मैंने आप ये तो हम उठने लगे, क्या हो गया मेरे को? अरे मेरे जूता थोड़ी क्या बात कर रहे हो आप? अखबार वाला था आपके लिए नहीं कह रहे, लेकिन आपके लिए नहीं, आपने सबके लिए कहा। बोले भाई जी आपके, फिर उन्होंने मैं रतन लाल जी की बात होते हुए नाम दे देता हूँ तो बोले नहीं सर हमारा निवेदन है कि इस तरह का चाहे वो उसके अखबार कम बिकते हो या ज़्यादा बिकते हो। कई पत्रकार लोग सीखने की प्रक्रिया में होते हैं और उनसे भी निवेदन है कि अपने से बड़ों से समझिए, उसको कोई नाक नहीं करती। पूछना, समझना और सीखना एक प्रक्रिया जीवन का एक बहुत बड़ा अच्छा है। और राम राम तो बंद करना ही नहीं। हमने देखा कि हम लोग इतने मतलब कटु हो जाते हैं आपस में कि अब राम राम ही करना बंद। और मैं समझता कि मैंने अभी तक जितने लोग हैं शायद उनसे अगर बहुत काम कहता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ, जो कोई मिलता है मुस्करा के या मुस्करा के करते हुए हाय हाय करते, कभी कभी ऐसे इसलिए कर देता हूँ, मैं लगता हूँ मैं लड़का हूँ इसलिए कर देता हूँ, जानता बुरा नहीं हुआ, कभी ऐसे कर देता कभी ऐसे कर देता। ये सभी लोगों से आपस में अच्छी तरह से बोलो। और एक चीज़ और, कभी मीटिंग होती है अधिकारियों के यहाँ आप बैठते हैं, तो मैं बूढ़ा हूँ इसलिए नहीं कि मैं हो गया हूँ अपने लिए बात कर रहा हूँ, कोई सीनियर पत्रकार तो आपको जो जूनियर हैं उनको कभी इतना कहना होगा, आइए भाई साहब बैठिए,
आप देखिए वो सामने वाला जो अधिकारी है आपकी शक्ति से क्या है, वो जान जाएगा ये पत्रकार एकता का ये जो है वो सामने दिखेगा उसको, तो वो बात नहीं करेगा। अभी आप देखिए, आप सब लोग जानते हैं, अनुभव करते हैं इस बात को, आपने देखा भी होगा कि अधिकारी चाहे जी हो जब जी कोई भी अधिकारी हो, आपसे कुछ बात करेगा, हमसे कुछ बात करेगा, किससे कुछ बात। लेकिन जो पत्रकारिता नहीं करते हैं उनको, चूंकि वो उनके पास लिखने को कुछ है नहीं, अब 2 लाइन लिखना है, फेसबुक किया है, तो उसके साथ में ये जो समस्याएं हम लोगों को हो रही, बदनामी वो पत्रकार बताते हैं तो बदनामी हम लोग को झेलनी पड़ती है। जब कोई बड़े आयोजन होते हैं तो बड़े बड़े नेता या अधिकारी आके ज्ञान दे के हम लोग को चले जाते हैं, जबकि हकीकत में क्या होता है आप लोग जानते हैं। यहाँ पर ऐसा चैनल को रात को 12 बजे घटना हो जाए, जो पेशेवर चैनल में होगा या यूट्यूब हमारा साथी है, हम उसको ये नहीं कहते कि यूट्यूबर हमारा साथी नहीं हो सकता। अगर वो उस मानक पे, उस अनुशासन पे काम करता है, हमने स्वीकार किया कि वो हमारा साथी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो हफ्तों महीनों उसकी कोई खबर नहीं लेना, उसको हिंदी का ज्ञान नहीं, 2 लाइन वो हिंदी की नहीं ले सकता है। उसके बाद अगर वो पत्रकारिता के नाम पे कोई काम करता है तो वहाँ पे निश्चित तौर पे हम लोगों की छवि धूमिल होती है। तो हमारा ये प्रयास, ये पहुंच में, ये जिले में ये दूसरा कार्यकाल हमारा है। हमारा प्रयास था कि हम एक कार्यकाल के बाद किसी को शादी को मौका दें, लेकिन हमारे सभी साथी बड़े सीनियर्स का ये मत था कि एक संघर्ष करके वो कई पत्रकार साथियों की लड़ाई करके हम उस पोजीशन पे आए हैं कि जिले का सबसे बड़ा, और अगर हम संख्या में बात करें तो 90 और 10 के अनुपात में हम लोग हैं। जिले के तो पेशेवर पत्रकार है, वो हम लोग के साथ हैं, हम चैलेंज से कहते हैं कि उसको देखो, ये कोई वो ये दूसरे तानाशाही वाली हालत नहीं है, ये हम लोगों की एक दूसरे के प्रति समर्पण और एकता की वजह से हम इस पोजीशन में हैं कि हम लोग बड़े बड़े केस हुए हैं, फर्जी केस हुए, हमारे साथियों को लगाया गया तो वो वापस भी हुए, वो ये सब आप लोगों की देन है। हमारी ताकत आप लोग हैं, चाहे वो प्रशासन से हमें कभी लड़ना पड़ा हो, कभी किसी भी समय हमने ये नहीं सोचा कि हमसे नाराज हो जाएंगे। हमारे लिए प्राथमिकता आप हैं और यही कारण है कि आपका स्नेह हमारे साथ बराबर रहा है। आज ये मौका है हमारे बीच में कुछ, चूंकि सत्यापन का तो एक नाम है, चूंकि हमारे साथियों में जब परिवार बड़ा होता है तो ये समस्याएं होती हैं, परिवार बड़ा होता है, और जब कोई इस पोजीशन में आ जाता है कि जहां पर प्रतिष्ठा के पीछे संघर्ष होने लगे, आप निश्चित मान लीजिए कि हम लोग सफल हैं, और उसी सफलता का ये प्रमाण है कि हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। जो हम सत्यापन के रूप में ऐसा नहीं है कि जिसमें आपत्ति होगी या जो वास्तविक नहीं है उनको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने पहले भी कहा था, हमारे लिए सिद्धांत अनुशासन ये पहले है, वो हम पे भी लागू होता है। हमारे जो लोग यहाँ पर नाम हमारे साथी यहाँ जो लोग हैं वो बोलेंगे, अगर उस सूची में अगर उन्होंने सदस्यता के रूप में या सहयोग जो भी जिस रूप में रहे हैं, अगर उनका क्षेत्रीय स्तर पे नगर से या हमारे किसी साथी के माध्यम से नाम अगर अंकित हुआ है तो वो बताएं, अगर उस सूची में ना हो तो नोट करा दें। और इसके बाद में जिन पे आपत्ति हो वो हमें खोलने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हमारा साथी बुरा हो जाए, यहाँ से तरुण बोलते हैं इनके कि भाई ये फर्जी है या ये बोलते हैं, तो दिमाग पर रख लें। जिन पे हम नाम बोलेंगे, जिन नामों पे आपको आपत्ति हो वो हमें लिखित में दे दें कि इन पे हमें आपत्ति है। उन नामों को हम वो हमारे साथी जो जरूरी होती है कि आपने कितनी खबरें लगाई, क्या आपका कार्य क्षेत्र क्या रहा, आप कार्य करने की आपकी क्या है, इन चीजों को हम प्रमाणित करेंगे। उस प्रमाणित के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारे साथ रहेंगे या जो किसी हफ्ते के अंदर हम नगर की चुनाव होना है उसमें वो भागीदारी करेंगे, या केवल उनको ये भी मौका हो सकता है भाई आप एक साल हमारे साथ काम करिए, अगली बार आपको वोटिंग का कार्ड मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरें देखने के लिए कलम की ताकत न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक करें।